आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है बाई और दूसरा है नोमियल। तो बाई का मतलब है टू और नोमियल का मतलब है नेम्स, यानी टू नेम्स। तो इसको अगर हम कहें कि ये क्या है, एक सिस्टम, इसका एक सिस्टम है। तो ये एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है और वही साइंटिफिक नेम क्या है, टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये टू वर्ड्स नेमिंग एक सिस्टम है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तमाम जानदार अशिया को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। ठीक है, तो वो दो वर्ड जो है, एक है जेनेरिक वर्ड, एक जेनेरिक वर्ड होता है और एक होता है स्पेसिफिक वर्ड। यानी जो साइंटिफिक नेम है वो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक जीनस का नाम होता है और एक होता है स्पीशीज का नाम होता है। तो इन स्पीशीज के नेम और जीनस के नेम से एक साइंटिफिक वर्ड बनता है, एक साइंटिफिक नेम बनता है। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस होना चाहिए और सेकंड वर्ड स्पीशीज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। पीपल का जो दरख्त है उनको साइंटिफिक नाम दिया है जिसका नाम है फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, फिकस रिलीजियोसा। फिकस जो है उनका जीनस का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, और रिलीजियोसा जो है वो उनके स्पीशीज का नाम है। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम के रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नेम में सबसे पहले जीनस का नाम लिखना चाहिए और उसके बाद क्या लिखना चाहिए, स्पीशीज का नाम लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहले स्पीशीज के नाम लिखे बाद में जीनस का नाम, यानी सबसे पहले जीनस का नाम हो लिखना चाहिए। उसके बाद जो जीनियस है उनके जो फर्स्ट लेटर है उनको कैपिटल लिखना चाहिए, उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। वो जो फर्स्ट लेटर है जीनियस का वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। दूसरा रूल इनका ये है। थर्ड वाला रूल ये है कि अगर हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, हैंड राइटिंग करते हैं, तो उनके नीचे, स्पीशीज के नीचे भी और जीनस के नीचे भी हम एक लाइन ड्रा करते हैं। उनके नीचे हमेशा क्या करना चाहिए, लाइन ड्रा करनी चाहिए उनके नीचे हमेशा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, टाइप करते हैं या हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंटिंग या टाइपिंग के दौरान हमें इसको इटैलिक फॉर्म में इसको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 1753 में ये सिस्टम प्रपोज किया। साइंटिफिक नेमिंग का जो सिस्टम है, टू वर्ड सिस्टम जो है नेमिंग का, तो ये कैरोलस लीनियस ने 1753 में विस्तार किया था। अब इनके कुछ फायदे हैं, इंपॉर्टेंस। इम्पोर्टेंस है, फायदा है, इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि कॉमन स्पीशी के लिए, एक ही स्पीशी के लिए हम बहुत सारे नाम इस्तेमाल करते हैं। यानी डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोग डिफरेंट लेवल में उनके लिए नेम इस्तेमाल करते हैं, जिनको फिर हमें समझने में क्या होता है, मुश्किल होती है, कंफ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ऑनियन है। तो ऑनियन के लिए कोई प्याज का वर्ड इस्तेमाल करता है, कोई वस्त्र इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए इसको वर्ल्ड वाइड समझने के लिए एक साइंस बनता है जिसका नाम है सी, बता के पूरी दुनिया में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, और पूरी दुनिया इसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। और किसी को आप बताए, किसी का नाम बताए, तो उनको फौरन समझ आ जाए कि क्या है, प्याज है। अदरवाइज ये डिफरेंट लैंग्वेज पे
नेम्स है जिसको समझ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम का वो ये है कि वो जेनेरिक और एवोल्यूशनरी शिप को ही क्या करे इंडिकेट करता है। किस तरह इंडिकेट करता है? यानी ये इंडिकेट करता है कि जीनस में जो स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनका ताल्लुक क्या है आपस में। एक तो ये इंडिकेट करता है और दूसरा जो है इनकी एंसेस्ट्री के जो रिलेशनशिप है, आबाओ अजदाद का जो रिलेशनशिप है, उनको ये क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। क्या है बस